हकीकी मजहब जो भी सही मजहब होता है ना, अल्लाह का दीन, उसके अकीदे फितरत को अपील करते हैं। 2 और 2 4 की तरह उसमें क्लियरिटी होती है, गड़बड़ नहीं होती उसमें, बातों को घुमाया। दुनिया में 2 ही लोग हैं, या तो खुदा के मुनकिर या खुदा को मानने वाले। खुदा का जो इनकार करने वाले होते हैं उनके दावे में भी क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल फेंकते रहेंगे, वो फेंकते रहेंगे फेंकते रहेंगे। जो मैं अक्सर बताता रहता हूं, फौरन बताएंगे पहले सेल ऐसे बना, हाइड्रोजन से फलाने से ढिमकाने से सेल बना, फिर उससे इंसान बना। अबे हाइड्रोजन कैसे बनी, इसका जवाब दे। उसका जवाब हमेशा मुल्हिद पी जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जो टू द पॉइंट बात है उस पर कभी भी नहीं आएगा। भाई ये कायनात इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? ओ भाई अब तो साइंस ने हल कर दिया। मुल्हिद ऐसे कहता है, एथियस्ट ऐसे कहता है, भाई अब तो खुदा को मानने की जरूरत नहीं है, साइंस ने हल कर दिया। ये बिग बैंग थ्योरी धमाका हुआ, उसके नतीजे बनी। अबे तू हमें गुन्ना समझ रहा है क्या? हमें बेवकूफ समझा हुआ है? तरसा क्यों रहा है? वैसे ही मार देना गोली। जब कोई आपकी बात समझ में ना रहा हो और टेंशन दे रहा हो तो आप उसको ये बोलते हो ना, अबे तू मुझे वैसे ही मार दे, क्यों टेंशन? तो मुल्हिद लोगों से हम जब पूछते हैं कि भाई खुदा के बगैर कायनात कैसे बन गई, कहते हैं साइंस ने हल कर दिया ये मसला। एक बिग बैंग थ्योरी है जो धमाका हुआ था और ऐसे करके ये हुआ, और फिर एक सेल पानी से वजूद में आया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूं हुई, फिर ऐसे फुटपड़ा करके ये डिजन डिजन सब बन गया करोड़ों अरबों साल में। भाई तू हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, असल सवाल को तू पी जाता है। असल सवाल ये है कि खुदा के बगैर कैसे हो गया। तो कहते हैं भाई देखें उस एटम में इतनी एनर्जी थी कि जब धमाका हुआ है ना तो उससे एनर्जी निकली है।